बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोविड-19 की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर हॉकी सरगर्मियाँ भी मुअत्तल रहीं, जिसका असर पाकिस्तान हॉकी पर भी पड़ा। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने गुज़िश्ता साल के अवाखिर में डोमेस्टिक सतह पर इवेंट कराने का मंसूबा बनाया और इस पर कामयाबी से अमल दरामद भी कराया। नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप हो या फिर पेशावर में होने वाली अंडर 16 हॉकी चैम्पियनशिप, अब तक फेडरेशन ने 4 इवेंट्स का कामयाबी से इनेकाद किया है, जिससे सिलेक्शन कमेटी और कोचिंग स्टाफ ने 22 ऐसे खिलाड़ियों को मुंतखब किया जो कभी पाकिस्तान हॉकी कैंप का हिस्सा नहीं बने थे। हेड कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद के ज़ेर निगरानी 9 दिन तक खिलाड़ियों की फ़िज़िकल और स्किल्स ट्रेनिंग हुई। कोचिंग स्टाफ ने खिलाड़ियों को बताया कि बैनुल अक़वामी सतह पर किस तरह की फ़िटनेस की ज़रूरत होती है और उन्हें किन शोबों में काम करने की ज़रूरत है। आज प्रोग्राम में कौमी खेल हॉकी पर बात करेंगे और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, मैनेजर, ओलंपियन, फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लाहौर स्टूडियो से पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, मौजूदा हेड कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू की शुरुआत समीउल्लाह साहब आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, बट इस वक्त आलमी सतह पर हम टॉप 15 टीमों में नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि बहरहाल हॉकी का खेल जो है वो अरबाब इख्तियार की तवज्जो का मरकज़ हमेशा से रहा है। मसाइल ज़्यादा हैं, वसाइल फेडरेशन में कम हैं, लेकिन ओवरऑल आप क्या समझते हैं? या मैं जैसे प्रोग्राम आप करते रहते हैं और मैं देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, तो मैं ये कहूँ कि इसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशंस, ये वाली, इससे पिछले वाली और उससे पिछले वाली, उनकी कमज़ोरी है कि हम दिन ब दिन 2008 में हम 11वें नंबर पे आए और उसके बाद एकदम 17वें नंबर पे आए, जो होना नहीं चाहिए था। और फिर एशिया में भी हम तीसरे चौथे नंबर पे घूम रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए था। इसकी तैयारी करनी चाहिए थी। जैसे मैं भी जाता रहता हूँ मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट्स है उसमें देखता रहता हूँ, तो अभी भी पाकिस्तान में हॉकी खेली जा रही है। सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, जिसको हम हमेशा कहते रहते हैं कि खिलाड़ी कैप्चर करने हैं, जो मजदूर जूनियर एंड पार्टी की सबकी जिम्मेदारी है, और फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की ये कि उनके कैंप लगाए। ये तो लकीली कोविड की वजह से ये नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भी कोई खास कैंप नहीं लगे, कहीं टूर्नामेंट पे नहीं गए तो हम दोहा चले गए, जो मेरे ख्याल में इतना बेहतर नहीं। ये सब चीज़ें करने वाली हैं और उसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को भी सपोर्ट ज़रूर करना चाहिए, पाकिस्तान हॉकी को भी और दूसरे जो माइनर स्पोर्ट्स भी हैं, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स पे नाम होगा तो कुदरती तौर पे एक जिसको कहते हैं कि नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे ये हो। ओलंपियन समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान हॉकी का एक बड़ा नाम है और डेफिनेटली आज के इस प्रोग्राम में जब हमने टॉपिक कौमी खेल हॉकी रखा है तो उस पर गुफ्तगू करेंगे। और लाहौर स्टूडियो चलते हैं जहां हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब, जो कि इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मौजूदा थिंक टैंक का पार्ट हैं। ओलंपियन आसिफ बाजवा बतौर सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोखर साहब थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह की हैसियत से काम कर रहे हैं। लेकिन ख्वाजा जुनैद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसे खिलाड़ियों को कैंप में मदऊ किया जो कि पाकिस्तान को कभी उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किया, तो कैसा आपका तजुर्बा रहा उन खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि मुस्तकबिल में इन्हीं खिलाड़ियों ने पाकिस्तान हॉकी की बागडोर संभाल लिया? या बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया हमारे चीफ सेलेक्टर मंजूर जूनियर और उनकी पूरी टीम ने, जिसमें कलीमुल्लाह है, नासिर अली है, खालिद हमीद हैं, वसीम फ़रोज़ हैं, अयाज़ महमूद हैं। इन्होंने 2 टूर्नामेंट्स, जो ट्रेड चैम्पियनशिप और नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप, वहाँ पर प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया और ऐसे प्लेयर जो बिल्कुल अननोन थे। तो मैं समझता हूँ कि जब ये नेशनल कैंप लग गए जूनियर सीनियर, उसके बाद हमने उन प्लेयर्स को कैंप में मदऊ किया जो कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान के किसी भी कैंप का हिस्सा बने। और या मैं ये जिक्र करता चलूँ यहाँ पर कि इस वक्त 3 ऐसे प्लेयर हैं जिनमें अनीस है, जिसमें मोहसिन है और हमाद हैं, जो इस टैलेंट हंट कैंप के बाद इसका पाकिस्तान जूनियर कैंप का हिस्सा बने हैं। मैं सभी भाई की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें हॉकी को बहुत ज़्यादा करवाना है। अगर हॉकी जितनी ज़्यादा ऑन ग्राउंड होगी उतने ही हमें नए चेहरे नज़र आएंगे, हमारी बेस ब्रॉड होगी
और कंपटीशन डेवलप होगा विद इन द कैंप्स और गेम प्रमोट होंगे। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद और ओलंपियन समीउल्लाह साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और कौमी खेल हॉकी पर, कौमी खेल हॉकी के मसाइल पर, कौमी खेल हॉकी के चैलेंजेस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। आज बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर और अब टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब। खोखर साहब खुशामदीद कहूँगा आपको प्रोग्राम में। और पाकिस्तान हॉकी गुज़िश्ता साल कोविड की वजह से तो बाकी खेलों की तरह मसाइल का शिकार रही, कोई एक्टिविटी नहीं हो सकी, लेकिन इस साल की शुरुआत में पहले पिंडी फिर उसके बाद पेशावर में आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करके इस ठहरे हुए मामले को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो अब आगे का क्या मुस्तकबिल का लाहे अमल है? आपका कैंप भी आप लगा रहे हैं, नए खिलाड़ियों को भी बुला रहे हैं। जी बहुत मेहरबानी। यहाँ हमने तो मतलब खाली ये 2 टूर्नामेंट्स नहीं कराए, बाकी हमने एक्टिविटी जरूर रखी है चाहे जिस लेवल पे भी हो, और इसको SOPs को मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ें नज़र आई हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई हैं, लेकिन हमने जो कुछ हो सका है हमने इसको एक्टिव रखा है। बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि जब ये एकदम से टूर्नामेंट सर पे आ जाएँ तो हम स्टेल हो जाएँ। तो बाकी कराची में बहुत काम अंडर द सुपरविजन ऑफ समीउल्लाह, हनीफ खान, और ये बड़ा काम कर रहा है उधर, और वो भी अपना जो है हैदर। तो एक्टिविटी आपकी हर चीज़ चलती है और हमें हर चीज़ इन्फॉर्मेशन होती है। और बाकी जो है अभी आगे हमारा जूनियर आ रहा है एशिया कप, उसके लिए तैयारी ज़्यादा है और बच्चों को हम ट्रेन रखना चाहते हैं सो दैट एकदम से हमें सरप्राइज ना मिल जाए। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर की, तो बच्चे इनकरेज भी हैं, ट्रेंड भी हैं और बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके। और उसके बाद जो है हमारा ये मेन बड़ी टीम का आ जाएगा, तो बाहर के उसके लिए टाइम है हमारे पास। हमने अभी जो लेटेस्ट चीज़ की है जी, हमने वो एक एशिया का जो एक एशियन कप कह लें उसको, जो भी वो टूर्नामेंट का नाम देते हैं, वो 8 टीमें जो बाद वाली हैं इसके हमारी ये प्रो लीग के बाद, उस 8 में से उन्होंने नया फॉर्मेट बनाया कि 8 टीमों का टूर्नामेंट होगा, जिसमें विनर 2 टीम जो हैं वो क्वालिफाई कर जाएंगी फॉर प्रो लीग, और प्रो लीग की लास्ट टीम में जो है 2 वो आ जाएंगी, आउट हो जाएंगी वहाँ से। सो सिलसिला जो चलता है उसके लिए हमने अभी बिड कर दिए और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक टूर्नामेंट मिल जाए ताकि इंटरनेशनल एक्टिविटी भी पाकिस्तान में हो, नज़र आए। 2 के हमने पहले जो आए थे हम नए 15-16, उसमें हमने इंटरनेशनल जो एक्टिविटी है जिसमें हमने अपनी हॉल ऑफ फेम भी और वर्ल्ड लेवल भी लेके आए, तो वो एक ऐसी एक्टिविटी जिसको आगे हम कैपिटलाइज भी कर सके। वॉट एवर इज द रीजन, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि हम आगे ना कर सकते, लेकिन कोई मैनेजमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई जो चीज़ें हैं कोताही है, मैं मानता हूँ कि उस वक्त कुछ सिलेक्शन में मुझे गलती हुई है, जो भी हुआ और जिस तरीके से उन्होंने, और कोई हमें प्रॉब्लम नहीं था। मैं ये आज भी कहता हूँ, मैं परमल्ला उस वक्त कहता था कि जी पैसों के हमारा हेर फेर नहीं, आगे पीछे नहीं, खाना नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो मेरी गलती थी। मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रस्ट लोगों को किया था और वो सही तरीके से हमारे पैसे इस्तेमाल नहीं हो सके, वरना कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम प्रो लीग करना चाहते या फिर और किसी तरीके से हम टूर्नामेंट को सही ऑर्गेनाइज ना करें। अच्छा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब को जिस तरह की भी कयास आ रही हैं हो रही हैं कि हॉकी के मामलात को ठीक करते करते आप भी बीमार हो गए हैं और अब तो आपका अमूमन फ़ोन भी बंद रहता है, आपकी तबीयत नासाज है, और सुना है कि आपने सारे मामला तो ओलंपियन आसिफ बाजवा साहब जो कि आपके सेक्रेटरी हैं उनको दे दिए हैं और अब आप जो है वो अपने आप को अलग करना चाहते हैं, थक गए आप, ये बात ठीक है? नहीं थका, मैं उस वक्त थका जब मेरा इतना ऑपरेशन हुआ, मैंने अपने आप को एक्टिव रखा, बट मुझे डिसअपॉइंटमेंट्स हुई अपने लोगों से जिनको मैंने बड़ा क्लोज और जिनको मैं बड़ा लुक आफ्टर किया। और ये सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी ने मुझसे गिला किया था कि आपको किसी वक्त लोग जो है ये टच करेंगे, और मेरा ख्याल है कि इसकी मेरी इसकी मेरा पहला आदमी है, पहला हमारा यार है जो नेशनल कैंप में हम दोनों इकट्ठे रूममेट भी थे, तो उसने मुझे उस वक्त भी कहा था कि आपने सिलेक्शन गलत की है, लेकिन हो गई थी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर साहब लाहौर स्टूडियो में पाकिस्तान हॉकी टीम के हेड कोच ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब मौजूद हैं जो मुस्तकबिल के मंसूबे हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। कराची स्टूडियो में हमारे साथ फ्लाइंग गॉड्स ओलंपियन समीउल्लाह साहब मौजूद हैं और सुना बड़ी तनकीद करते थे फॉर्मर ओलंपियन, और समीउल्लाह साहब जो उसमें टॉप पर थे। तो समीउल्लाह साहब, खालिद सज्जाद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह खालिद सज्जाद खोखर साहब ने कहा कि मैं ऑन एंड ऑफ आता हूँ, मुलाकात करता हूँ लोगों से, आपसे ज़्यादा ही मुलाकातें की है जब भी आप लोगों ने अब तनकीद करना छोड़ दी? नहीं, बिल्कुल, मैं इसको पता है खालिद सज्जाद खोखर को, जैसे उन्होंने कहा कि मैं रूममेट, सबसे पहला रूममेट इनका था,
मैंने इनको पहले कहा था कि जब तक मेच्योर लोग ऊपर नहीं आएंगे तो सिस्टम ठीक नहीं होगा। देखिए ना, अगर मैं सपोज हैदराबाद, कराची, मुल्तान, हर जगह मैं पैनल एसोसिएशन बनाने की कोशिश करूँगा जैसे पुराने सेक्रेटरीज़ ने की, तो नुकसान ओवरऑल हॉकी प्लेयरों को है कि प्लेयर देखता है कि ये सेक्रेटरी होगा या ये सेक्रेटरी होगा, मैं किसके पास जाऊँ। ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इससे मुबर्रा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए जो हॉकी का लवर हो, चाहे वो सेक्रेटरी है या नहीं है, उसको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो खिलाड़ी प्रोड्यूस नहीं, खालिद सज्जाद खोखर साहब ने तो सारे मामला ओलंपियन सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बाजवा साहब के सपोर्ट कर दिए हैं, वो देख रहे हैं चीज़ों को। देखिए, अल्लाह करे कि बाजवा दूसरी दफ़ा आया कुछ बेहतर करे। पिछले जो उसके तजर्बात थे जो इतने अच्छे नहीं रहे। आप कब मिल रहे हैं आज से बाजवा से? जिसमें हमने ये खुद जब कोच मैनेजर था तो 12वें नंबर पे आए और क्वालिफाई नहीं किया, तब उसको इससे सबक हासिल करना चाहिए कि अब मैं सेक्रेटरी दूसरी दफ़ा बन रहा हूँ तो मैं वो हरकतें ना करूँ, वो एक्शन ना लूँ जिस वजह से पाकिस्तान की हॉकी और वो कहते हैं ग्राउंड में तो मैंने नहीं खेलना, डिलीवर तो खिलाड़ियों ने करना। देखिए, असर ऊपर से पड़ता है। खालिद सज्जाद खोखर साहब, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए तो समीउल्लाह साहब की नए ख्वाहिशात हैं, लेकिन अब जबकि पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर जो है वो भी हॉकी के मैदान में कदम रख रही है और कौमी खेल को जो है आगे लेकर जाने में अपना किरदार अदा करना चाहती है, तो वो भी समीउल्लाह साहब के पास गए और समीउल्लाह साहब ने दामे दर में सुख ने उनको मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई, लेकिन फेडरेशन को कहना है मेरी दुआएं हैं सिर्फ। नहीं, वो मैंने आके समीउल्लाह से मिलना है आके। हमने एक प्लान रखा हुआ है कि कलंदर जो है इसको कंट्री वाइड इसको हम एक्सपेंड करेंगे और हम एक प्रॉपर MOQ PHF लेवल पे बनाएंगे। लेकिन हम स्टार्ट किया हुआ है पहले कराची का, जैसे इन्होंने इन लोगों ने मेहनत कर रहे हैं और ये एक नया एक चीज़ लेके आए हैं। फ्रेंचाइज हमारी मतलब एक किस्म की बन गई हुई है और जॉइंटली इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एगस के नीचे सारा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है और लेंगे और बेहतर होगा। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोखर साहब, जिन्होंने जो पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर का एक इनिशिएटिव है हॉकी में कदम रखने का, कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना ने MOU भी साइन किया। ऑन द अदर साइड अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी लाहौर कलंदर के साथ माहिदे करने की ख्वाहिशमंद है, जो बात कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह। ख्वाजा दुनिया साहब, आपकी तरफ आऊँगा मैं, किस तरह देख रहे हैं आप, क्योंकि हम बात करते हैं कि जी स्पॉन्सर्स नहीं आते, हालांकि पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी और वर्ल्ड चैम्पियन रहे, ओलंपिक चैम्पियन रहे, हम एशियन चैम्पियन रहे, बड़े एजाज़ात हमारे पास हैं। आप जैसे समीउल्लाह साहब जैसे बड़े बड़े पाकिस्तान हॉकी के हमारे नाम हैं, हमारे हीरो हैं, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से, क्रिकेट की किसी फ्रेंचाइज का हॉकी के साथ एसोसिएट होना? देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी हमेशा ही राना आतिफ के साथ और आकिब जुवैद के साथ हॉकी के ऊपर डिस्कशन होती रहती है और मेरा आकिब बहुत पुराना बड़ी है और बल्कि हम तो हाई परफॉर्मेंस सेंटर साथ भी गए थे लाहौर जब मैं आया था तो। जी बिल्कुल साथ गए और हमेशा से ही राना आतिफ की ये ख्वाहिश रही है कि वो हॉकी के लिए कुछ करे और मेरे साथ हमेशा शेयर करते थे और मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने कराची में जाके एक लीग को अनाउंस किया और एक इनिशिएटिव लिया। देखिए, इस तरह के हॉकी में यही एलिमेंट मिसिंग है। आप बिलीव करें, हमारे पास प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन हॉकी को जो ओन करने वाला एक एलिमेंट है ना, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन और कोई ऐसी फ्रेंचाइज जो हमारे साथ आके मिले, तो हॉकी का कम बैक करना आसान हो जाएगा और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। जैसे अभी लाहौर कलंदर ने स्टार्ट किया है, इन्होंने, मैं समझता हूँ कि पूरे कहते हैं ना कि एक बिगल बजा दिया है पूरे पाकिस्तान में कि नाउ दे आर कमिंग फॉर हॉकी। तो ये मैसेज पूरे पाकिस्तान में गया और इंशाल्लाह मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये अब आगे बात बढ़ेगी। और अब जनाब टेलीफोन लाइन पर हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना साहब। आतिफ राना साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोखर साहब थे और उन्होंने आपके इस इनिशिएटिव को बड़ा सराहा और उन्होंने कहा कि जल्द वो लाहौर कलंदर की इंतज़ामिया से मुलाकात करके पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ बाकायदा मुआहिदा करने के ख्वाहिशमंद है। बहुत शुक्रिया भाई और खोखर भाई का भी बहुत शुक्रिया। देखिए, आपको पता है कलंदर से दरवाजे हर उस शख्स के लिए, हर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुले हैं, हर उस इंस्टीट्यूट के लिए खुले हैं जो यूथ के लिए काम करता है। और मैं आपको बताऊं कि मैं बाखा साहब की बात सुन रहा था, असल में हमारा मसला ये है कि सर हमने कभी भी स्पोर्ट्स को कम्युनिटी से नहीं जोड़ा। अगर आपको याद हो तो PSL के आने से पहले 2014-15 में भी हमारी जो क्रिकेट थी उसके हालात भी इसी तरफ जा रहे थे और फिर ये हुआ कि जब ये PSL आई
जब नजम सईदी साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया और उन्होंने सिटीज की टीम बनाई, तो आज आप देखेंगे जब लाहौर कराची का मैच होता है तो पूरा पाकिस्तान वीरान हो जाता है, सुनसान हो जाता है बल्कि। सो अब उसी तरह का कॉन्सेप्ट जब हम कराची गए, आपने बल्कि उसकी तवज्जो दिलवाई और आप मुझे उनके पास लेके गए कराची हॉकी एसोसिएशन के पास, और हैदर साहब जितना जबरदस्त काम कर रहे थे, तो हमारे जन में आइडिया आया कि क्यों ना हम हॉकी को कराची से लॉन्च करें, क्योंकि कराची में हमेशा हॉकी का बेतहाद टैलेंट रहा है और अभी भी वहाँ पे काफी अच्छा टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है। तो उसके लिए हमने कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया और कम्युनिटी बेस्ड जब हम कराएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हॉकी में भी इंटरेस्ट आएगा। आतिफ राना साहब, आपने अभी सिर्फ MOU साइन किया, आपने सिर्फ अभी मुलाकात की ओलंपियन समीउल्लाह साहब से, आकिब जावेद और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीन राना और आप भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन जो कलंदर का बिलीव है, कलंदर के ऊपर लोगों का भरोसा है, आपने PDP प्रोग्राम किया, अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया भेजा, फिर आपकी T10 लीग में खेलने के लिए टीम शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी गई, फिर उसके बाद नाकामी के बावजूद लोगों ने लाहौर कलंदर को नहीं छोड़ा, प्यार ख़त्म नहीं हुआ, फिर लाहौर कलंदर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 के फाइनल तक पहुंची, फिर उसके बाद इस सीज़न में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन अभी तो सिर्फ आपने हाथ बढ़ाया है, हाथ मिलाया है, और आपको जो रिस्पॉन्स हॉकी के हलकों से मिल रहा है, आपके लिए ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत की हामिल है, कितना आप दबाव महसूस कर रहे हैं कि लोगों का प्यार, लोगों का खुलूस, आपका एतबार बढ़ रहा है? भाई देखिए, मैं आपको बताऊं कि कलंदर जो है ना वो कभी नहीं हारता, और आपने ये देखा कि कलंदर नहीं हारा, उनकी टीम जरूर हारी, और जो लोग अपनी हार को सेलिब्रेट कर सकते हैं ना, जीत उनसे ज्यादा दूर नहीं होती। सो हमारी टीम जो है वो हारी, कलंदर कभी नहीं हारा। और फिर कलंदर ने हारने के बावजूद जिस तरह यूथ को मोबिलाइज किया पूरे पाकिस्तान में, आपने देखा फाटा में, कश्मीर में, गिलगित में, साउथ पंजाब में, सारी यूथ को एंगेज किया। सो वो लोगों का प्यार है, वो लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने हम पे बिलीव किया। तो अब जब हमने अपना ब्रांड, एक स्टेज तैयार कर लिया 4-5 साल में, जिसमें फैन हमारे साथ है, जिसमें लोग हमारे साथ है, जिसमें यूथ हमारे साथ है, सो अब ये बड़ा जरूरी था कि हम इसको डाइवर्ट करते। जिस तरह आपने हमसाये मुल्क में देखा, IPL शुरू हुई, IPL के बाद वो हॉकी लीग लेके आए, फिर कबड्डी लीग के लेके आए, फुटबॉल लीग लेके आए। सो हमारा भी यही विजन है कि जिस तरह हमने अपने PSL का किया और कलंदर ने PSL के अंदर रहते हुए प्लेयर डेवलपमेंट के थ्रू पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके टैलेंट को उजागर किया, इसी तरह हम बाकी स्पोर्ट्स में भी जाके उस टैलेंट को भी सामने लेके आए ताकि पाकिस्तान की मैक्सिमम यूथ एंगेज हो सके। तो ओलंपियन समीउल्लाह साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? आप तो कलंदर की इंतज़ामिया के साथ मिले भी, मुलाकात भी हुई, और जिस तरह आतिफ राना साहब कह रहे हैं कि कराची से स्टार्ट करने की बुनियादी वजह यही है कि पाकिस्तान हॉकी का जो आज नाम है, पहचान है, मुकाम है, उसमें कराची का बड़ा मरकज़ी किरदार रहा है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई, सच्ची बात है, और मैंने तो उसी वक्त कहा कि मेरी सर्विसेज बिल्कुल बगैर किसी मुआवजे के बिल्कुल उनके साथ हूँ मैं, जहाँ तक हॉकी का ताल्लुक है। और इनकी जो सोच है बड़ी अच्छी थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम कराची वर्सेस हैदराबाद, कराची वर्सेस लाहौर का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो किसी ज़माने में स्कूलों में था। ये बता रहा हूँ ऑलमोस्ट मिड 70s में उस किस्म का एटमॉस्फेयर हो, तो उसमें पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं उनको भी फ़ायदा होगा और हॉकी भी ज़्यादा ऊपर जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर, और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आतिफ राना को आज के प्रोग्राम में आपने सुना। आज के प्रोग्राम में इतना ही जनाब। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।